हेलो गाइस, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। और आशा करता हूँ सभी बच्चे खुश होंगे और अच्छे से होमवर्क कर रहे होंगे। मैं लोकेंद्र कुमार, इंग्लिश लेक्चरर, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ा कांड। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, जिसको हम लोग नरेशन के नाम से भी जानते हैं, उसके अंतर्गत मैंने आपको बेटा टेंस से संबंधित जो चार्ट वो पढ़ा रहा हूँ, टेंस संबंधी परिवर्तन नियम। उसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को टेंस संबंधित परिवर्तन के नियम के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई वाक्य आपका डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में बनाने के लिए किस टेंस को हम लोग कैसे बदलते हैं। इसी चरण में जो हमारा मैंने टेंस संबंधी अपवाद जो हमारा चरण चल रहा है, इसी चरण में मैंने आप लोगों को इससे पिछले लेक्चर में आप देखें, इससे जो पहला लेक्चर था उस लेक्चर में मैंने टेंस संबंधी अपवाद के बारे में आप लोगों को एक रूल बतलाया था। रूल क्या था? रूल ये था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करते। ठीक, मैंने आपको उसके एग्जाम्पल भी लिखाए थे, उसको मैंने अच्छी तरीके से क्लियर किया, उसको मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया। उस पर ही मेरा फुल लेक्चर था और मैंने उसमें आपको ये लिखाया था, ये भी बताया था मैंने कि केवल जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी, रिपोर्टिंग वर्ब किस चीज में होगी? पास्ट टेंस में होगी, तभी हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कर पाएंगे। और यदि हमारी पास्ट टेंस में नहीं होगी, प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी, तो हम लोग उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंने उसके एग्जाम्पल भी लिखाए थे आप लोगों को ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, और आप लोगों को ये भी कहा था कि आप घर पर होमवर्क जरूर करना उससे संबंधित। तो देखिएगा अब बेटा, आज का जो हमारा उससे आगे का जो लेक्चर है, जो हमारे टेंस संबंधी जो नियम थे, आपका जो अपवाद चल रहा था, तो हम पास्ट टेंस आपको मैंने अपवाद लिखा था, तो उसी क्रम में हमारा अगला अपवाद क्या कहता है, कौन सा रूल है हमारा अपवाद, हमें वो देखना है। देखिएगा, और सभी बच्चे अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं। और बेटा, ये अपवाद संबंधी जो नियम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जामों में यहीं से आता है। मेरा बार बार आप लोगों से यही अनुरोध है, बार बार आप लोगों से मेरी यही एक एडवाइस है, आप लोग इसको जरूर ध्यान से देखें, ध्यान से होमवर्क करें इस पे। नेक्स्ट रूल है, मैंने बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या की है? पास्ट टेंस की है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाता है। ठीक, अब मैं कह रहा हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी यदि पास्ट टेंस में हो, ठीक, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत जो चीजें मैं बताने के लिए जा रहा हूं, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल एक्शन हो, कोई प्रूफ्स हो, या फिर हमारा कोई प्रिंसिपल हो, जीवन का सिद्धांत हो, या कोई हिस्टोरिकल स्टेटमेंट हो, अगर इनका जिक्र होता है तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब चाहे पास्ट टेंस में हो, लेकिन हम लोग उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। देखिएगा क्या कहता है रूल। नेक्स्ट रूल नेक्स्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी यूनिवर्सल ट्रूथ, इसको कहते हैं सदा सत्य रहने वाली बात, सदा सत्य रहने वाली बात। यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ, सदा सत्य रहने वाली बात, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सदा सत्य एक रहने वाली बात, जो एमिट है, जो सत्य है, का वर्णन हो, तब उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय कोई परिवर्तन नहीं करते, कोई परिवर्तन नहीं करते। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। रूल क्या है? यदि रिपोर्टेड स्पीच, आप जानते हो मतलब कॉमी के अंदर वाला बात, यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी यूनिवर्सल ट्रुथ
कोई सदा सत्य रहने वाली बात का जिक्र हो, का वर्णन हो, तो जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बताते हैं ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आप इस चीज का ध्यान रखें। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ यूज किया गया है और हम उसको इनडायरेक्ट जब बना रहे हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आप एग्जाम्पल देखिएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ वो होता है जो हमेशा सर्वदा सत्य रहता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसको हम लोग नेचुरल कहेंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल जैसे कई बार सेंटेंस पूछ लिया जाता है, इसका सेंटेंस देखिएगा। जैसे क्या सेंटेंस है? द टीचर सेड, द टीचर said, comma, inverted commas open, the sun rises in the east, in the east। देखिएगा, द टीचर सेड, आंसर अध्यापक ने बताया, अध्यापक ने कहा, द सन सूर्य राइजेस निकलता है इन द ईस्ट, पूरब में। सूर्य कहाँ निकलता है? पूरब में। तो भाई ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। सूर्य तो आज भी पूरब में निकल लिया है, कल भी पूरब में निकलता था, और जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, ये दुनिया रहेगी, दुनिया का चक्र रहेगा, सृष्टि का चक्र रहेगा, सूर्य पूरब में निकलता था, सूर्य पूरब में निकलता है, और सूर्य कल भी पूरब में निकलेगा। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ नहीं हुआ? एक सदा सत्य वाली बात हुई। इसमें तो हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करेंगे ना। तो राइज इसमें हमें कुछ नहीं करना है, जो है उसकी बाद में वो से का बहुत ही लिखना है। द टीचर सेड दैट, अध्यापक ने बताया कि द सन, सूर्य, राइजेस, निकलता है इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। देख लीजिएगा, कोई परिवर्तन नहीं है। हम लोग उसके टाइम में कोई परिवर्तन करेंगे ही नहीं। दूसरा सेंटेंस देख लीजिएगा। दूसरा सेंटेंस है आपका सेंटेंस नंबर 2। इस सेंटेंस नंबर फर्स्ट था, आप सेंटेंस नंबर 2 है आपका। क्या है? अवर ज्योग्राफी टीचर said to us, क्या हमारे जो भूगोल के अध्यापक हैं उन्होंने हमें बताया कि, क्या बताया? द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ, पृथ्वी, मूव्स राउंड द सन, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज, राउंड द सन। देखिएगा, अवर ज्योग्राफी टीचर सेड टू अस, अवर ज्योग्राफी हमारे भूगोल के अध्यापक ने हमसे बताया। जो हमारे भूगोल पढ़ाने वाले अध्यापक उन्होंने हमसे बताया, क्या बताया? कि द अर्थ, जो पृथ्वी है, मूव्स माने घूमती है, राउंड द सन, सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये तो भाई एक यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया ना। पृथ्वी कल भी घूम रही थी, आज भी घूम रही, कल भी घूमेगी। ये नहीं कि कल घूम रही थी आज बंद हो गई है। अरे भाई, कल भी घूम रही थी, आज भी घूम रही है, और कल भी घूमेगी। तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये सेंटेंस मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, आपको इसको होमवर्क के रूप में इसको कंप्लीट करना है। आप कैसे करोगे? मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ। द अवर ज्योग्राफी टीचर सेड को क्या में बदल देंगे? टोल्ड में अस। क्लियर? कोमा हटा देंगे, दैट लगा देंगे। द अर्थ मूव्स का मूव्स रहेगा, क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, राउंड द सन। इस तरीके से हम लोगों का ये हमारा रूल कंप्लीट हो जाता है विद एग्जाम्पल। ठीक, ये ध्यान रखना, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसमें हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करते। और ये सेंटेंस आपका होमवर्क के रूप में आप इसको कंप्लीट कर लेना। आंसर मैंने आपको बता दिया। अवर ज्योग्राफी टीचर टोल्ड अस दैट, और आगे को हम लोग पूरे की जो का त्यों, पूरी की नकल जो है वैसा का वैसे ही उतार देंगे। अब आता हमारा नेक्स्ट रूल। अब नेक्स्ट रूल में क्या बताया गया है?
ये तो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब आता है आपका यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई हैबिचुअल एक्शन दिया हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई हैबिचुअल एक्शन, देखिएगा वो नंबर नेक्स्ट है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में हैबिचुअल, यदि रिपोर्टेड स्पीच में हैबिचुअल फैक्ट आदत संबंधी तथ्य का वर्णन हो, तब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय कोई परिवर्तन नहीं करते, देखिएगा यदि रिपोर्टेड स्पीच, आप जानते हैं कोमे के अंदर वाला बात, मैं आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देखें, एक एक रूल को मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर करता चल रहा हूं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में हैबिचुअल फैक्ट दिया हो, हैबिचुअल आदत संबंधी, एक आदत संबंधी बात अगर दर्शाई गई हो वाक्य के अंदर का वर्णन हो, तो हम उसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे ना, तो उसमें हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा है वैसा का वैसे लिखा रहने देंगे। आदत संबंधी जो प्रकरण है उसमें हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करते, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ आपका प्रकरण था उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया, इसी प्रकार हैबिचुअल एक्शन में भी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा, हैबिचुअल एक्शन हो गया आपका, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया आपका, एग्जाम्पल देखिएगा हम लोग कैसे परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल जैसा है वैसा का वैसा ही हम लोग वहां पर लिख देंगे। हरि सेड टू रवि, हरि ने रवि से कहा, सेंटेंस है आपका, हरि सेड टू रवि, हरि ने रवि से कहा, क्या कहा, डॉग्स वार्क एट स्ट्रेंजर, डॉग्स वार्क एट स्ट्रेंजर्स, देखिएगा हरि ने रवि से कहा, क्या कहा भाई हरि ने रवि से, हरि ने रवि से कहा, डॉग्स होते कुत्ते, वार्क माने भूखा करते हैं, एट द स्ट्रेंजर अजनबियों पर, जो अजनबी लोग होते हैं कुत्ते उन पर भूखा करते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये हैबिचुअल एक्शन है, तो मैं बेटा आपको बता दूं, हैबिचुअल एक्शन जो सेंटेंस होता है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। अंतर क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या हैबिचुअल एक्शन है, तो उसके लिए आप ध्यान देना, जब भी हैबिचुअल एक्शन होगा तो जो आपका नाउन होगा, जो सब्जेक्ट होगा, उससे पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे डॉग है, डॉग से पहले द नहीं लगाएंगे हम लोग, अगर यहाँ लगा देते हैं तो हम लोग को हैबिचुअल एक्शन काउंट नहीं होगा, वो प्रेजेंट में चला जाएगा। ये कुत्ते भौंकते हैं और वो जा कुत्ते भौंका करते हैं, भाई कुत्तों की तो आदत है, कुत्तों की क्या आदत है, किसी अजनबी को देख लिया और उस पर भौंकना शुरू कर दिया, तो आदत हो गई नहीं हो गई। कोई भी अजनबी आया, मैं कहीं अजनबी बनकर चला गया, आप कहीं चले जाए तो कहना कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, नहीं पड़ जाते हैं, तो वही वाली बात है, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, कुत्ते जो है अजनबियों पर भौंका करते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, एक हैबिचुअल स्टेटमेंट हो गया, और जब ये हैबिचुअल स्टेटमेंट हो गया तो इसमें हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा है वैसा का वैसा हम लोग लिख देंगे। सेंटेंस हो जाएगा हरि सेड टू का हो जाएगा टोल्ड रवि, कोमा हटा दो, कंजक्शन दैट लगा दो, डॉग्स वार्क
एट स्ट्रेंजर्स। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बस हैबिचुअल एक्शन होगी आपका। सेंटेंस नंबर 2 देख लीजिएगा इसमें। सेंटेंस 2 है, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द टीचर सेड, क्या कहा अध्यापक ने, व्हेन द कैट इज अवे, व्हेन द cat is away, when the cat is away, the mice play, the mice play। देखिएगा ये यहां लिख देते हैं, ये when the cat is away, ये यहां से the mice play। देखिएगा ये आपको मैं होमवर्क के रूप में दे देता हूं सेंटेंस। द टीचर सेड, अध्यापक ने बताया, अध्यापक ने क्या बताया, व्हेन द कैट इज अवे, वैन माने जब, द कैट बिल्ली इज अवे, जब बिल्ली चली जाती है, द माइस प्ले, माइस में होता है चूहे, चूहे खेलते हैं। कहावत है ये कहावत के अंतर्गत भी आ गई है आपका। और एक बात बताओ भाई, चूहे तो जब भी निकलेंगे बिल से बाहर, जब बिल्ली चली जाएगी, बिल्ली के सामने थोड़ी आ जाएंगे चूहे, तो यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में हुआ नहीं हुआ। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये होमवर्क के रूप में आप लोग आंसर मैं बता देता हूं। द टीचर सेड दैट, और दैट लगाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, पूरा सेंटेंस की वैसी नकल उतारनी है। ये आपका आंसर हो गया, कुछ नहीं करना, सेड दैट और पूरे की नकल आपको वैसे आप लोगों को उतार देनी है। अब आगे है नेक्स्ट, रूल नंबर 3, आपका हैबिचुअल एक्शन हो गया, आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है इसके अपवाद में, कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई कहावत दी हो, रिपोर्टेड स्पीच में क्या दे दी भाई, कहावत दे दी। रूल नंबर 3 याद रखता हूं, रूल नंबर 3, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई कहावत हो, क्या हो, कहावत, प्रूफ, कोई कहावत, तब इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते। ये ध्यान रखना भाई, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोव्स यानी कहावत आए, इस चीज का ध्यान रखना, कोई भी कहावत हो तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसको बनाएंगे, उस वाक्यों को, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा है वैसा का वैसे लिख दें, जैसा है वैसा का वैसे लिख देना, हमें कुछ नहीं करना। यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो भी हमें कोई परिवर्तन नहीं करना।